विश्व व्यापार मेला यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 14 नवंबर से 28 नवंबर तक लगता है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर रक्षा से जुड़ी हुई काफ़ी अहम जानकारी और काफ़ी अहम जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रक्षा मंत्रालय के पवेलियन के अंदर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो हमारे देश का रक्षा मंत्रालय है यानी कि डिफेंस जो सिस्टम है वो कितना मजबूत हो चुका है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर जो है, जो हमारे पास हथियार है, टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी आधुनिक सिस्टम हैं, वो सब दिल्ली के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर दर्शाए गए हैं। ये एक पनडुब्बी का ढांचा है और इस पे साफ तौर पे जो है देख सकते हैं कि देश की जो हमारी पनडुब्बी है वो कितनी सक्षम है दुश्मनों से लड़ने के लिए। उसका यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिखाया गया है। ये एक सबमरीन है जिसे जो है स्कॉर्पियन सबमरीन का नाम दिया गया है। भारत के पास ये सबमरीन है जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो दुश्मन है वो ख़ास तौर पे चौकन्ने रहें। और एक संदेश भी आप ये देख सकते हैं कि ये मिसाइलें जो हैं, ये मिसाइलों की जो प्रदर्शनी है ये भी यहाँ पर दिखाई गई है। और ये इतनी अत्याधुनिक मिसाइलें हैं कि इनकी जो मारक क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि इनकी जो मारक क्षमता है वो 50 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक आसमान में जाके ये किसी भी अपने दुश्मन को निस्ते नाबूद कर सकती हैं। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी एनजी की जो जो मिसाइलें हैं वो भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो मारक क्षमता है वो 14 किलोमीटर तक है, यानी ये आसमान में जाके 14 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को निस्ते नाबूद कर सकती है। इसी के साथ साथ एक मिसाइल, रॉकेट मिसाइल से कहेंगे, जो है आकाश, अगर इसकी बात करें तो इसकी भी मारक क्षमता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा था कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने चलाया था, उसके अंदर भी किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और पाकिस्तान को घुटनों पर लाने को मजबूर कर दिया था। उसकी मुख्य वजह जो है थी हमारी भारतीय सेना, आर्मी और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए ऐसे हाई टेक और टेक्नोलॉजी वाले हथियार थे जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया। भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी, सब ने माना भारत का लोहा। और आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर उसकी जो प्रदर्शनी है वो भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे किस तरह से जो गैजेट हैं और बमों की अगर हम बात करें तो भारत के पास कितने अत्याधुनिक जो बम हैं उसकी भी यहाँ पे एक प्रदर्शनी झलक जो है वो देखी जा सकती है। हालांकि इसके अंदर कई सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो अपने अपने जो प्रोजेक्ट हैं जो लेकर आई हैं और समझौते के लिए आई हैं कि उनके भी जो सामान है अगर रक्षा मंत्रालय लेता है तो और ज़्यादा अत्याधुनिक हो सकता है। लेकिन ये सारे सामान जो हैं हमारे देश की सेना के पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी देश को मज़ा चखाने में सक्षम है, किसी भी देश को घुटनों पर लाने के लिए सक्षम है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पूरा गैजेट है, ब्लड प्रूफ जैकेट हैं और जो आर्मी जवानों के जो जूते होते हैं, पूरी जैकेट होती है, पूरे हथियार होते हैं, ड्रोन होते हैं, वो भी यहाँ पे सब दिखाए जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो इस पवेलियन के अंदर गन मशीन से लेकर अत्याधुनिक जो हथियार होते हैं, चाहे उसमें पिस्टल हो या फिर बड़ी गन मशीनें हो, वो भी यहाँ पर प्रदर्शनी की जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये जो एक ऑटोमेटिक जो गन मशीन है इसके अंदर जो है एक साथ कई सारे राउंड जो है वो निकलते हैं। और ये दुश्मनों के लिए भी एक संदेश है और दुश्मनों के लिए संदेश ये है कि अगर भारत से टकराओगे तो आप बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे। तो ये गलतफ़हमी आप निकाल दें कि अगर भारत के साथ आप पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इसमें कोई भी देश हो, तो हल्के में ना लें। अभी हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए जिस तरह से पाकिस्तान को मज़ा चिखाया और पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर दिखाया, वो पूरी दुनिया ने देखा। यानी कि ये हथियार देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत जो है सुरक्षित हाथों में है। और इस पवेलियन के अंदर, ट्रेड फेयर के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद बस इतना ही है कि जो भी भारत पर बुरी नज़र डालता है ये वो होशियार हो जाए और
अगर उसकी कोई मंशा भारत को नुकसान पहुंचाने की है तो ज़रा सोच समझ कर, क्योंकि भारत जो है इतना अत्याधुनिक है कि वो किसी भी देश को घुटनों पर लाने पर निस्तेनाबूद करने के लिए बड़ी ही आसानी से उस काम को अंजाम दे सकता है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।